जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की इस श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः।
ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। स्वप्नस्थानः अन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः। तो ये जो दूसरा जो चरण की बात कर रहे हैं आत्मा के चतुष्पाद, 4 चरण में से पहला हमने देखा, ये दूसरा, ये स्वप्न की बात करते हैं। पहले पाद में जागृत स्थिति की बात हो रही थी। यहाँ भी ये अंतःप्रज्ञ है, यानी कि जिसका ध्यान अंतर्मुखी है। पहला वाला तो बहिष्प्रज्ञ था, वो भी सप्तांग था, ये भी सप्तांग है। एकोनविंशति मुख यहाँ भी है, वहां भी था। प्रविविक्त भुक, वहां स्थूल भुक था, वो स्थूल चीजों का उपभोग करता था। और ये सटल ऑब्जेक्ट, सूक्ष्म वस्तुओं का उपभोग करता है। उसका नाम वैश्वानर था, यहाँ तेजस है। ये द्वितीय पाद है। गत सप्ताह को हम नहीं मिल पाए थे, उसके अगले गुरुवार को जो बात हमने करी थी, तभी हम 2 स्थितियों की तुलना कर रहे थे। स्वप्न की स्थिति और जागृति की स्थिति। और हमने देखा कि जागृति की स्थिति जो है वो स्वप्न की स्थिति को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करती, एंड वाइस वर्सा। जस्ट टू रिकैप्चुलेट, एक ही एग्जांपल ले लेते हैं कि स्वप्न में आपको कड़ाके की भूख लगी है और आपने बत्तीस वानगियों का भोजन किया स्वप्न में और तृप्त हो गए। और चैत्री नवरात्र છે એટલે ખાલી બટેટાવડાથી ન ચાલે ને, એટલે આપણે 32 વારનું ભોજન ખાઈએ એમ। આમ તો જો કે અલુણા કરવાનો હોય એટલે એમાંય વાંધા પડે। એનીવે, स्वप्न में आपने बहुत अच्छा बढ़िया सा भोजन का उपभोग किया, इससे जागृत अवस्था की जो आपकी भूख है वो संतुष्ट नहीं होती।
यदि ये होता था तो फिर मजे ही थे। तो हमारे हमारे गृहिणियों के लिए तो बहुत अच्छा वरदान साबित हो जाता था। किचन बंद, जो खाने का है रात को सपने में सोच लो और खा लो। पावड़ा खावा खाई लेजो रात्रे, पानीपुरी खावी खाई लेवानी रात्रे, सपने में जो भी खाना है खा लो। यदि इससे जागृत अवस्था की परितृप्ति होती है तो नथिंग लाइक इट। एंड वाइस वर्सा, जागृत अवस्था में जो भी आपकी स्थिति है वो स्वप्न की आपकी क्षुधा को शांत नहीं कर सकता, या तो व्हाटएवर। स्वप्न में आपको लॉटरी लगती है, केबीसी का फर्स्ट प्राइज मिलता है वगैरह होता है, स्वप्न में बहुत कुछ होता है। वहां तो राज्य भी मिल जाता है, राजा भी बन जाते हैं। और यहाँ राजा होते हुए स्वप्न में भिखारी भी बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती है। नाउ अभी हम कैसे कहें कि जागृत अवस्था है वही सही है, वही रियल है, और सपना की अवस्था है वो इमेजिनरी है या तो अनरियल है। हम जो तुलना करते हैं वो तुलना, क्या ये सही है क्या कि जागृत अवस्था की जो हमारी स्थिति है वही सच्ची है और स्वप्न तो स्वप्न ही है? ओके, एक बात तो आपको पता है, एक स्वप्न जो अष्टावक्र गीता का उद्भव स्थान है, जिसके बारे में हमने चर्चा करी भी है, और शॉर्ट में इस बात को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। जनक वैदेही राजा बड़े ज्ञानी थे। वैदेही इसलिए उनको कहा गया था कि देह में रहते हुए उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, देहभान छूट गया था। ये जनक की बात हो रही है। जिनका देहभान छूट गया है उसको वैदेही कहा जाता है, और उनको ये स्वप्न आ रहा है। और रात को एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि कोई बगल के राज्य का है, तो कोई राजा ने उनके राज्य के ऊपर आक्रमण किया और बहुत जनक को बुरी तरह से परास्त किया। और वो जो राजा ने आक्रमण किया था, वो आक्रामक राजा ने जनक के पूरे राज्य के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, और उसने जनक को बंदी बनाया और फिर बुरी तरह से छोड़ दिया, और राज्य में ढिंढोरा पिटाया कि कोई भी जनक को आश्रय देगा तो उसका शिरच्छेद होगा। जनक यहाँ वहां भटक रहे हैं। सबसे पहले अपने जो महामंत्री है उनके पास जाते हैं, उसने मुंह फेर लिया। सेनापति के पास जाते हैं, उसने मुंह फेर लिया। नगर शेठ जो जिनके साथ हमेशा बैठना उठना होता था, उनके यहाँ गए, उनके भी मुंह फेर लिया। फिर बाकी के जो प्रजाजन थे उनके घर गए, सभी ने मुंह फेर लिया। और जनक यहाँ से वहां, वहां से वहां भटक रहे हैं। भटकते भटकते प्यास लगी है, कोई चुल्लू पर पानी देने को तैयार नहीं है, सब हकाल देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। बुरी तरह से उनको उनका ये होता है, उपहास होता है। भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, भटक रहे हैं, अनबेरेबल सिचुएशन है। और उतने में दोपहर की कड़ाके की धूप है। सो ऑल द फैक्टर्स आर अनबेरेबल, सहन शक्ति के बाहर। ऐसे सिचुएशन जिंदगी में कभी देखी नहीं थी, सोची नहीं थी, और सामने आई है। त्रस्त हो गए। देखा कहीं लंगर लगा था, तो सोचा कि वहां जो लाइन में खड़े हैं उनके साथ लाइन में मैं भी खड़ा हो जाऊं, कुछ खाने को मिल जाए लंगर से। तो लंगर की लंबी लाइन थी, वहां खाने के लिए लाइन में खड़े रहे। ये सब स्वप्न चल रहा है जनक का। लाइन में खड़े रहे,
और बहुत लंबी लाइन थी, भूख भी बहुत लगी थी। धीरे धीरे करते उनका टर्न आया, बारी आई, और वो भोजन लेने के लिए, जो भी खिचड़ी वगैरह जो भी परोस रहे थे वो लेने के लिए उन्होंने हाथ आगे किया। इतने में परोसने वाले ने बोला कि खिचड़ी खत्म। फिर जनक बहुत गिड़गिड़ाए, फिर उसने वो जो पातेला था उसमें सब खरोच के इधर उधर घुर खुर 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 करके जो भी कुछ बचा कुचा था वो निकाल के जनक के हाथ में डाला। जनक लेकर सोचा कि हाँ, मैं नीचे पेड़ के नीचे बैठूं थोड़ी छांव में, और ये जो खिचड़ी हाथ में है उसको खा लूं ताकि थोड़ी भूख शांत हो जाए और कुछ तसल्ली मिले। ऐसा करके खाने की कोशिश कर रहे थे, उतने में दो बैल मारामारी करते हुए आए वहां, और जनक के हाथ में जो खिचड़ी थी वो उछाल दी, और जनक के हाथ की खिचड़ी भी जो थी वो मिट्टी में मिल गई और सब रदे फदे हो गया। और जनक देखते हैं, ये सिचुएशन जब भी हुई तो ये जनक से सहा नहीं गया, और नींद से एकदम जाग उठते, ओ नो नहीं, एकदम, और पूरा शरीर कांप रहा है। ऐसी विह्वल सिचुएशन हो गई। बाजू में महारानी शैयाग्रस्त थी, सो रही थी, वो जाग गई, क्या हुआ। लेकिन जनक जनक थे, सडनली रियलाइज्ड कि इट वाज अ ड्रीम। तो महारानी को बोला कुछ नहीं, तुम सो जाओ, कोई नो प्रॉब्लम। जाग के देख रहे महारानी है तो ये रियलाइज कि भाई ठीक है, सो गए। दूसरे दिन दरबार में उन्होंने सारे पंडितों को बुलाया और ये बात रखी और पूछा, अभी पूरी सिचुएशन उन्होंने डिस्क्राइब करी, और बोला जब भी मैं सपने में था तभी जो घटना घट रही थी उस घटना का मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। सारी चीजों से मैं, ये सारी जो तकलीफ थी उससे मैं गुजर चुका। तो अभी आप बताइए कि सच क्या है, ये सच है कि वो सच है, यानी जागृति वाली जो स्थिति है वो सच है या तो स्वप्न वाली स्थिति वो सच है। अभी दरबार में तो सब जी हजूरी होते हैं, वो तो राजा के पास तो अभी क्या बोलेंगे, और वापस राजा भी जनक जो पूर्ण ज्ञानी है उनके पास अभी पंडित लोग, तो सभी ने वो चापलूसी करना शुरू किया, नहीं नहीं राजा महाराज वो तो यही सच है, आप सामने बैठ देखिए सिंहासन के ऊपर आप विराजमान हैं, क्या आपका राज्य है, हम सब यहाँ हैं आपकी सेवा में, हम है ना, क्या भूल जाइए उसको। जनक बोला नहीं, इसका मुझे उत्तर चाहिए, क्या सच है, ये सच है कि वो सच है। ये चर्चा चल रही थी, इतने में अष्टावक्र जी का प्रवेश होता है दरबार में। उन्होंने बाहर से पहले तो आने के लिए उनको मना कर रहे थे, फिर अंदर आए, तो आते आते इन्होंने सारी चर्चा सुनी थी। आते ही उन्होंने जोर से चिल्लाए कि अरे मूर्ख जनक, दोनों सच है, ये भी सच है वो भी सच है। तो दरबारी सब अष्टावक्र जी को देखते ही हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी ने भी अट्टहास्य किया उनके सामने, खड़खड़ाहट हंसे। लेकिन जिस तरीके से अष्टावक्र जी ने बात रखी, जनों को लगा कि ये जो सामने आए हैं कोई बड़े विद्वान व्यक्ति लग रहे हैं, ज्ञानी लग रहे हैं, तो उन्होंने उनका स्वागत किया, बिठाया।
और पूछा। लेकिन पहला प्रश्न जनक ने उनसे ये किया कि आपके प्रवेश करने के समय पर ये दरबारी सब हंस रहे थे, लेकिन आपने अट्टहास्य क्यों किया? तो बोला, ये तुम्हारे दरबार में जो चमार लोग बैठे हैं उनको देखकर मैंने अट्टहास्य किया। तो बोला, ये तो सारे विद्वान बैठे हैं, इनको आप चमार कहते हैं? हाँ, चमार है। क्यों? उन्होंने मेरी चमड़ी को देखा, मेरे देह को देखा, मेरा अष्टावक्र जो मैं जो पूरा कुरूप मेरा जो देह है, मेरा ये रूप को देखकर, कुरूप को देखकर वो हंस रहे थे, तो मैंने उनके सामने अट्टहास्य किया। एनीवे, फिर जनक ने कहा कि ये दो में से सच क्या है? और आप कह रहे दोनों सच है, तो ऐसा कैसे? वो भी सच है, ये भी सच है। और उसके बाद में अष्टावक्र जी ने जो ज्ञान दिया जनक को, दैट इज नोन एज अष्टावक्र गीता, कि जिसमें यही बात अष्टावक्र जी ने अपने अंदाज में करी है, जो भी हम मांडुक्य उपनिषद में सीख रहे हैं। सो ये नाउ अभी यहां जो कंपैरिजन हो रहा है, यदि हम कहें कि ये जो जागृति वाली स्थिति है वही सच है और वो स्वप्न है, उसको भूल जाइए, जैसे दरबारियों ने जनक से कहा था, वैसा हम भी यदि सोचने लगे या तो कहने लगे, तो हम पार्शियलिटी कर रहे हैं। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, वी आर नॉट जस्ट, वी आर इनजस्टिस कर रहे हैं। वी आर नॉट ए गुड जज। और ये जो जजमेंट हम अभी पास कर रहे हैं वह एक तरफी है, इट इज अ पार्शियल जजमेंट, रादर एक्सपर्टी जजमेंट है। सी, अभी कोर्ट में जब ये जज बैठा हुआ होता है तो उसको दोनों पक्ष को सुनना होता है, दोनों पक्ष की जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको सुनकर फिर बाद में जजमेंट देना होता है। एक ही पक्ष की बात सुनकर यदि वो जजमेंट पास कर दे तो इट विल बी पार्शियल, और दूसरी पार्टी एब्सेंट है तो एक्स पार्टी जजमेंट हो जाता है। तो यहां मांडुक्य उपनिषद ऐसा कोई एक्सपर्टी जजमेंट के लिए तैयार नहीं है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि हमें तटस्थ होकर जो बात है उसकी जड़ में, उसके रूट तक जाना होगा और दोनों पक्ष की बात को समझते हुए अपना निर्णय देना होगा। किसी फिलोसोफर ने कहा था कि मान लीजिए कोई एक राजा है जो जागरूक स्थिति में, जागरूक अवस्था में वो राजा है। नाउ आई एम स्पेसिफिकली यूजिंग द वर्ड जागरूक और स्वप्न अवस्था। जागरूक अवस्था में वो, माने जनक की बात करो ना, चलो जागरूक अवस्था में है, राजा है, लेकिन स्वप्न में यदि वो, उनका स्वप्न जो है, नॉर्मली स्वप्न ज्यादा लंबे चलते नहीं, आधा पौना घंटा तो बहुत हो गया, लेकिन मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट सेक कि जनक का स्वप्न 12 घंटा चले, दिन के 24 घंटे, उसमें 12 घंटा जागरूक अवस्था के जनक राजा यदि ऐसा स्वप्न देखे कि वो भिखारी है, एंड एग्जैक्टली जागरूक अवस्था में जो भिखारी है वही जनक के ही राज्य में, वो 12 घंटा रात को स्वप्न में देखे कि वो राजा है, जनक की जगह पर बैठा है, दोनों में फर्क क्या है?
ट्राई टू इमेजिन दिस सिचुएशन। जनक के ऊपर भी जब ये सारी जो आपत्ति चल भी सब तकलीफ जो चल रही थी, वो खुद महसूस कर रहे थे स्वप्न में, बराबर तकलीफ हो रही थी, जाग गए, इतने विवल हो गए कि एज इफ इट हैज रियली हैपेंड। और ये स्वप्न 12 घंटा चला। और वैसे ही दूसरा जो एक भिखारी है, वो यदि सोचे कि मैं जनक राजा हूं स्वप्न में, तो जनक राजा और भिखारी में क्या अंतर? कोई नहीं, बोथ आर इन द सेम स्टेट। भिखारी स्वप्न में राज्य का मजा ले रहा है, मौज कर रहा है, और जनक राजा स्वप्न में वही भीख मांग रहे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई जनक राजा जो राजा है वही सच है। एंड इफ यू से दैट, वी आर मेकिंग ए रॉन्ग कंपैरिजन। हम गलत ये कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पूर्वग्रह है, तरफदारी है। क्या पूर्वग्रह है? कि ये जो जजमेंट पास कर रहा है वो हमारा जागृत अवस्था की स्थिति का, हमारा जो मन है वो ये जजमेंट दे रहा है। यू आर गिविंग दिस जजमेंट व्हेन यू आर इन द वेकिंग स्टेट। हम जब भी जागृत अवस्था में हैं, तभी इस जागृत अवस्था की अनुभूति को लिए हुए हम ये जजमेंट दे रहे हैं कि भाई जनक राजा है, इसलिए वो जो स्थिति है वो रियल है। तो जो स्वप्न की जो स्थिति थी उसको तो हमने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो जो स्थिति है स्वप्न की, जनक की, भीख मांगने की, वो स्थिति में तो आप है ही नहीं, उसकी तो आपको कोई अनुभूति नहीं, यू नो नथिंग अबाउट इट। तो जागृत अवस्था में जो हम हैं उस स्थिति को पैरामीटर रखते हुए, बेस रखते हुए जो जजमेंट आपने पास कर दिया कि जनक राजा है वही सही है, जो दरबारियों ने कहा था, योर जजमेंट इज रॉन्ग, इट इज पार्शियल। क्योंकि यू हैव टू कंसिडर द राइट ऑफ द अदर पार्टी ऑल्सो, यानी कि स्वप्नावस्था की जो स्थिति है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम स्वप्न को अनरियल इसलिए मानते हैं क्योंकि हम जागृत अवस्था में हैं। स्वप्न में आपके पीछे शेर पड़ा होगा तो आप स्वप्न में दौड़ते हैं ना, कई बार होता है, बराबर। पसीना भी आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यू स्टार्ट पेंटिंग, अपने आप हाफा मंडी क्या થાય છે, as if it is real. तो अल्टीमेटली ये मन की ही स्थिति है। और यह कंपैरिजन दो स्थिति की यदि तटस्थ भाव से यदि की जाए, फिलोसॉफिकल इसके बारे में यदि सोचा जाए, हमारे जागृत और स्वप्न अवस्था की जो अवस्थाएं हैं उसमें, तो हमारे मन में एक प्रकार की दुविधा खड़ी हो जाएगी, ऑकवर्ड सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं, ये सच है कि वो सच है जो जनक को हुआ था, राइट। दोनों स्थिति अपनी अपनी जगह पर सही है। जागृत अवस्था अपनी जगह पर सही है, स्वप्न अवस्था अपनी जगह पर सही है। अच्छा फिर ऐसा भी कहा जाता है
कि आवर माइंड इज लाइक ए टेप रिकॉर्डर। जागृत अवस्था में वो टेप रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग मोड में होता है और स्वप्नावस्था में वही टेप रिकॉर्डर प्ले मोड में होता है। बराबर? आई रिपीट द सेंटेंस कि हमारा मन जो है वो टेप रिकॉर्डर के जैसा है। जागृत अवस्था में वो टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड मोड में है, यानी जो भी हो रिकॉर्डिंग होता है, और स्वप्नावस्था में वही टेप प्ले मोड में चलती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जागृत अवस्था में आप जो भी कुछ करते हैं, सोचते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन स्वप्न में आता है। इज इट राइट और रॉन्ग? यदि राइट है तो थम्स अप करिए, रॉन्ग है तो थम्स डाउन करिए। लेट मी सी। रॉन्ग। सूरज ही न्यूट्रल कह रहे हैं। नो कमेंट्स। एनीवे, चलो, एटलीस्ट वेदांत का असर कुछ तो हो रहा है। काफी काफी सारे थम्स अप दिखाई, थम्स डाउन दिखाई दिए कि ये टेप रिकॉर्डर नहीं है। क्योंकि कई बार हम ऐसे स्वप्न देखते हैं कि जिसकी हमें जिंदगी में कभी भी अनुभूति हुई नहीं है इस जीवन में। आप किसी जगह पर गए ही नहीं है और वो कुछ अजीब 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 कुछ दिखाई देता है। अभी उसका एक रीजन ये भी बताया जाता है कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार है, उसकी वजह से वो सब सबकॉन्शियस माइंड से रिफ्लेक्ट होकर वो दिखता है। टू एन एक्सटेंट इट इज राइट, बट यदि आप जन्म जन्मांतर के हमारे जो संग्रहित किए हुए संस्कार है उसकी बात करें, मे बी ये टेप रिकॉर्डर वाली बात इन दैट कॉन्टेक्स्ट शायद सच साबित हो, बट हमें उसका कोई अंदाज नहीं है, न तो हमारे पास उसकी कोई प्रूफ है। राइट? एंड इन दैट सेंस प्रोबेबली सुरेश जी का जो नो कमेंट्स वाली जो बात थी उसको हम एंडोर्स करेंगे कि वी डोंट नो, ये वो स्थिति क्या है उसके बारे में पता नहीं, तो वी कैन नॉट बी जजमेंटल। तो जागृत अवस्था की जो हमारी इंप्रेशन है उसने स्वप्न क्रिएट किया, वो बात 100% सच नहीं हो सकती। अभी मान लीजिए कि स्वप्न में जो हम देख रहे हैं वह एक जागृत अवस्था की ही टेप प्ले हो रही है। उस आर्गुमेंट को लेकर आगे चले कि ड्रीम वर्ल्ड इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ वेकिंग वर्ल्ड ओनली। और यदि हम इस आर्ग्यूमेंट को लेकर कहें कि ये वेकिंग वर्ल्ड रियल है और ड्रीम अनरियल है, तो नाउ द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट विच मांडुक्य उपनिषद सेज इज, ये तुम्हारी जो जागृत अवस्था है वो भी किसी और अवस्था की टेप बज रही है। जैसे स्वप्नावस्था जागृत अवस्था की टेप बज रही है, तो जागृत अवस्था किसी और अवस्था की टेप बज रही है। यू नेवर नो। आर यू विथ मी ऑन दिस? बात आ रही है समझ में? तो थोड़ा जरा गौर से सुनिए, मजा आएगा।
अभी तो हम दो अवस्था को कंपेयर कर रहे हैं कि जिसकी हमें अनुभूति है, बराबर। हम हमें स्वप्न भी मालूम है, वी हैव एक्सपीरियंस ड्रीम वर्ल्ड, वी हैव एक्सपीरियंस द वेकिंग वर्ल्ड। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था का हमें अनुभव है। तो हम जागृत अवस्था में, अभी ये अवस्था में बैठे बैठे बोल सकते हैं कि हाँ भाई, स्वप्न अवस्था जो है ना, जागृत अवस्था की टेप बज रही है। बट देन विल पुट फॉरवर्ड वन मोर थिंग, कि जो जागरूक अवस्था है वो किसी और अवस्था की टेप बज रही है। आपको कैसे पता चला? उस अवस्था का आपको अनुभव है क्या? नहीं है। वी आर नॉट अवेयर। तो यदि स्वप्न या कार्य और कारण की बात चल रही है, कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, कि स्वप्न की स्थिति है वो कार्य है, तो जागृत अवस्था यदि उसका कारण है, तो जागृत अवस्था जो कार्य है उसका कारण और कोई हो सकता है। अंग्रेजी में कहें तो इफ द ड्रीम वर्ल्ड इज द इफेक्ट ऑफ ए कॉज, द वेकिंग वर्ल्ड ऑल्सो मे बी इन इफेक्ट ऑफ अनदर कॉज। कोई दूसरा कारण होगा उसके लिए। तो यदि हम स्वप्न को मिथ्या या तो भ्रांति कहकर राइट ऑफ करने की कोशिश करें, तो हमारी ये जागृत अवस्था है वह भी इसी लॉजिक से मिथ्या या तो भ्रांति कह सकते हैं। यानी हम हमारी जो एनालिसिस है उसको मात्र दो स्थिति, जागृत और स्वप्न में सीमित करते हैं। वी आर कन्फाइनिंग इट टू दीज टू स्टेट्स। विवेक भाई ने मैसेज लिखा है कि जनरली व्हाट वी हैव लास्ट थॉट्स बिफोर स्लीप वी सी दैट इन ड्रीम्स। ट्रू टू सम एक्सटेंट बट नॉट रियली ट्रू। रात को सोते समय आप जो सोचते हुए सो जाते हैं वही चीज रात को स्वप्न में आती है। यह 100% सच नहीं है, बट इट इज प्रिफरेबल, डिजायरेबल कि रात को सोते समय आप जो विचार करके सो वो आपको स्वप्न में दिखाई दे सकता है। इसकी बात हमने शिव मानस पूजा में करी थी, निद्रा समाधि स्थिति ही, बराबर। कि जो बात हम द लास्ट थॉट वी हैव इन अवर माइंड, यदि सोते समय प्रभु नाम का जप करते हुए हम सोए, तो ये जो हमारा अंतिम विचार मन का है वो पूरी रात चलता रहता है, और इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड हमारा नाम जप करता रहता है। ऐसा हमारे शास्त्रज्ञों का कहना है। बट अभी हम यहां मांडुक्य उपनिषद में है। सो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, फाइन। तो शिव मानस पूजा में जो बात हमने करी थी, ये जागृत अवस्था के कंपैरिजन में वो बात को आप सही ठहरा सकते हो कि भाई चलो जागृत अवस्था के कंपैरिजन में इफ यू डू दिस मे बी यू विल अचीव दिस, फाइन। लेकिन अभी जिस चौराहे पर हम खड़े हैं, वी आर एट अ क्रॉस रोड, कि अभी हम हमारी जो तुलना है या तो जो एनालिसिस है, कंपैरिजन है, उसको मात्र दो स्थिति में सीमित रखते हुए, कन्फाइनिंग टू वेकिंग इन ड्रीम,
हम ये सारी बातें कर रहे हैं। और आपको कैसे पता है, तो कॉन्फिडेंस है कि मात्र दो ही स्थिति है, जागृत और स्वप्न। चलिए, जागृत अवस्था में आप स्वप्न अवस्था में आपने जो दिखा उसकी कंपैरिजन आप कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, बराबर है। बट स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था में हमने क्या किया, उसकी एनालिसिस पॉसिबल है क्या? नहीं। While you are dreaming, you cannot think of what you have done in the waking life. क्योंकि स्वप्न तो अपने हिसाब से चलता रहता है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। जागरूक अवस्था में तो ठीक है भैया कि चलो जो हम सोचते हैं उसके ऊपर हम कुछ, हमारा कुछ कंट्रोल है ऐसा मानकर चलते हैं। ओके, तो हम हमारे विचार के ऊपर कुछ पाबंदी लगा सकते हैं, या तो कुछ भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं, वट एवर वर्ड यू वांट टू यूज इट। चलिए आज यहाँ रोकते हैं इसको, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, अगले शुक्रवार सॉरी, फिर गुरुवार फिर मिलेंगे। हंस की क्यों? जय श्री कृष्ण। इसी विषय के साथ, इसी मंत्र के साथ अगले गुरुवार मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।